एक छोटे से गांव में पहाड़ियों और हरियाली के बीच एक नन्ही सी लड़की रहती थी। उसका नाम गुड़िया था। गुड़िया अनाथ थी, माँ बाप का साया बहुत पहले ही उठ गया था। वह गांव के किनारे बने पुराने मंदिर के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। गांव वाले उसे दया की नजर से देखते, कोई उसे रोटी दे देता, कोई पुराने कपड़े। गुड़िया का दिल बहुत साफ था और आंखों में सपनों की चमक। गुड़िया रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठती। वह मंदिर की सीढ़ियां साफ करती, फूल तोड़कर भगवान को चढ़ाती और फिर पास के कुएं से पानी भरकर लाती। काम के बदले उसे कभी कभी 2 वक्त का खाना मिल जाता, पर वह कभी शिकायत नहीं करती थी। वह अक्सर खुद से कहती, मेहनत करूंगी तो भगवान जरूर रास्ता दिखाएंगे। एक दिन गांव में मेला लगा। रंग बिरंगे झूले, गुब्बारे और मिठाइयों की खुशबू चारों ओर फैल गई। गुड़िया दूर से सब देख रही थी। उसके पास झूले पर बैठने के पैसे नहीं थे, फिर भी उसकी आंखों में खुशी थी। तभी उसे एक बूढ़ी दादी मिली, जिनका पैर दुख रहा था। गुड़िया ने उन्हें सहारा दिया और छाया में बैठाया। दादी ने खुश होकर गुड़िया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, तेरा दिल बहुत नेक है। तेरा भाग्य एक दिन जरूर चमकेगा। उसी रात गांव में तेज बारिश हुई। बिजली कड़क रही थी। मंदिर के पास से गुजरते हुए गुड़िया ने किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा पानी में फंस गया है। बिना डरे गुड़िया पानी में उतर गई और बड़ी मुश्किल से बच्चे को बाहर निकाला। गांव वाले दौड़कर आए। बच्चे के माता पिता ने गुड़िया का धन्यवाद किया। गांव के मुखिया ने सबके सामने कहा, आज अगर यह बच्ची न होती तो अनहोनी हो जाती। कुछ दिनों बाद गांव में एक सेठ जी आए। वे शहर में स्कूल चलाते थे और गांव में बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे। मुखिया ने गुड़िया की बहादुरी और नेकदिली की कहानी सेठ जी को सुनाई। सेठ जी ने गुड़िया को बुलाया और उससे बात की। गुड़िया ने नम्रता से कहा, मुझे पढ़ना है सेठ जी। मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। उसकी बातों में सच्चाई थी। सेठ जी का दिल पसीज गया। सेठ जी ने फैसला किया कि वे गुड़िया की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। गुड़िया को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। नए कपड़े, किताबें और एक छोटा सा कमरा, सब कुछ उसके लिए नया था। शुरुआत में उसे पढ़ाई मुश्किल लगी, पर उसने हार नहीं मानी। वह रोज मन लगाकर पढ़ती, सवाल पूछती और अपने सपनों को मजबूत करती। स्कूल में कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, ये तो गांव से आई है। गुड़िया चुप रहती, पर पढ़ाई में आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वो हर कक्षा में अव्वल आने लगी। टीचर भी उसकी तारीफ करते। गुड़िया को चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह अपनी कॉपियों में रंग बिरंगे कार्टून बनाती, खुश चेहरे, उड़ते सपने और चमकता सूरज। एक दिन स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता हुई। गुड़िया ने एक अनाथ बच्ची की कहानी चित्रों में बनाई, दुख से उम्मीद तक का सफर। जजों को उसका काम बहुत पसंद आया। गुड़िया ने पहला इनाम जीता। उस दिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत ने पहली बार उसे गले लगाया हो। समय बीतता गया। गुड़िया बड़ी होने लगी। उसने पढ़ाई के साथ साथ दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ा। छुट्टियों में वह गांव जाती और बच्चों को पढ़ाती। मंदिर की सफाई आज भी करती, जैसे बचपन में करती थी। गांव वाले अब उसे सम्मान की नजर से देखते। वही लोग जो पहले दया करते थे, आज उसकी मिसाल देते थे। कई साल बाद गुड़िया ने कला में ऊंची पढ़ाई पूरी की। उसने बच्चों के लिए एक कार्टून सीरीज बनाई, उम्मीद की उड़ान। इस कार्टून में वह बच्चों को सिखाती कि मेहनत, ईमानदारी और दया से हर मुश्किल जीती जा सकती है। उसका कार्टून बहुत लोकप्रिय हुआ। टीवी और मोबाइल पर बच्चे उसे देख देख कर सीखने लगे। गुड़िया ने अपने पहले कमाए पैसों से गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला। उसने उस स्कूल का नाम रख भाग्यदीप। वहां अनाथ और गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता। गुड़िया बच्चों से कहती, भाग्य कोई जादू नहीं, यह मेहनत और अच्छे कर्मों से बनता है। एक दिन वही बूढ़ी दादी स्कूल आई। उन्होंने गुड़िया को पहचान लिया और मुस्कुराकर कहा, देखा बेटी, मैंने कहा था न, तेरा भाग्य चमकेगा। गुड़िया ने दादी के पैर छुए और बोली, दादी, आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। सूरज ढल रहा था। स्कूल के आंगन में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। गुड़िया उन्हें देखकर मुस्कुराई। अनाथ होने का दर्द उसने पीछे छोड़ दिया था। अब वह दूसरों के सपनों की रोशनी बन चुकी थी। सीख, मेहनत, दया और विश्वास से हर इंसान अपना भाग्य खुद बना सकता है।